जय भारत दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखने की आदत रखें। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो पूरा देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने देखा होगा कि स्कूल से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें लिखने में और बोलने में भी वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप सभी जानते हो या नहीं भी जानते हो तो बस याद रखें, वॉइस जो होता है वो एक्टिव और पैसिव इन दो सब टाइप में डिवाइड होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, ये एक्चुअली क्या है, इनके यूजेस क्या है और वो एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं, ये हमें इस सीरीज़ से सीखना है। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख रहे हैं। मतलब आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कभी नहीं है तो आप वॉइस जो है या चेंज द वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव, ये आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और इसे पूरा देख लेना। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक्चुअली क्या होते हैं। तो हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें से कुछ एक सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के होते हैं, कुछ एक पैसिव वॉइस के। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ईशांक ईट्स एन एप्पल, ईशांक आम खाता है, और यही मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, एन एप्पल इज़ ईटन बाय ईशांक, मतलब एप्पल जो है ईशांक के द्वारा खाया जाता है। अब दोनों सेंटेंसेस को आप सोचोगे तो मतलब सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पर जो ईशांक है वो ये एक्शन कर रहा है और यहाँ पर जो एप्पल है उसके साथ कोई एक्शन हो रही है। तो दोस्तों, बहुत आसान है एक्टिव और पैसिव वॉइस के डिफरेंस को समझना। बस आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पता होना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो सेंटेंस में जो क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसकी भी इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस में दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस एक्चुअली क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें का सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। डूअर मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है, डज एक्शन, कुछ क्रिया करता है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ क्रिया कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, उस सेंटेंस को कहा जाता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जैसे आप इस सेंटेंस को देख सकते हो, ईशांक ईट्स एन एप्पल। अब इस सेंटेंस में जो क्रिया कर रहा है वो कौन है? वो है ईशांक, राइट। तो यहाँ पर ये बना सब्जेक्ट, राइट। ईशांक सब्जेक्ट है, आगे क्रिया दी गई है ईट्स, ये क्रिया है, और इसके आगे ये जो हमें दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एन एप्पल, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप जानना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टाइप्स, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर टू इस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो वो वीडियो देख लेना। साथ ही में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, ईशांक ईट्स एन एप्पल। यहाँ पर जो क्रिया कर रहा है वो है ईशांक, जो कि सब्जेक्ट है, राइट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मतलब डूअर कोई एक्शन कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो उस सेंटेंस को कहा जाता है
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ रहा है कि ईशान सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो एक क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? ईट्स एन एप्पल, मतलब एप्पल खाने की, सिर्फ खाने की वो क्रिया कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस बना ये जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, राइट। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का बना। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ रहा है। याद रहे, सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है तो वो सेंटेंस बन गया एक्टिव वॉइस का, बस उसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉट डूअर, मतलब वो जो सब्जेक्ट है डजंट डू एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा होता है। तो फिर वो क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा होता है, तो एक्शन इज डन, मतलब उस सब्जेक्ट के साथ कुछ क्रिया होती है। तो इसका सीधा मतलब है जब सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। देखते हैं ये एग्जाम्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय ईशान। अब इस सेंटेंस को आप देखोगे गौर से तो आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है? एन एप्पल, क्योंकि इस सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो किसी के तभी साथ हो रही है वो दिया गया है। तो जैसे इस सेंटेंस में क्रिया करने वाला जो सब्जेक्ट है वो पहले है, वैसे यहाँ पर एन एप्पल ये कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई क्रिया हो रही है, राइट। एन एप्पल इज ईटन ये वर्ब है, बाय पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है एक कंजक्शन प्रीपोजिशन बोलकर, और आखिरी में यहाँ पर हमें दिख रहा है ईशान। तो आप दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो सब्जेक्ट है ईशान वो कुछ कर रहा है, यहाँ जो सब्जेक्ट है एन एप्पल वो कुछ कर नहीं रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ईशान के द्वारा हो रहा है, राइट। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ईशान वो कुछ कर रहा है, मतलब वो एक्टिव है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस बना एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एन एप्पल वो कुछ कर नहीं रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है, मतलब जो क्रिया करने वाला एक्चुअली है ईशान वो यहाँ पर पैसिव बन गया है, या उसका जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर कम हो गया, मतलब हमने ये हटा भी दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एन एप्पल इज ईटन ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो डूअर है मतलब एक्शन करने वाला है वो ऑब्जेक्ट प्लेस में आ गया, तो वो एक्चुअली यहाँ पर लेस इम्पोर्टेंस ले रहा है या उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो उसे कहा जाता है कि वो जो डूअर है वो पैसिव बन गया। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये बना पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो वो सेंटेंस बना एक्टिव वॉइस का, और जब सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस का। है ना आसान? आशा करता हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो डिफरेंस है वो समझ रहा है। चलिए आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स। अब ये बस हमने समझने के लिए बस इसे ऐसा लिख दिया है। एक्चुअली जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, पहले सब्जेक्ट, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है वो डूअर होगा, क्रिया करने वाला होगा। उसके बाद होता है वर्ब, और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। वहीं पर हम देखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कुछ कर नहीं रहा होता है, उसके साथ कुछ हो रहा है। उसके बाद वर्ब वैसे के वैसा बीच में है, और आखिरी में है सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये होता है डूअर, एक्शन करने वाला। तो बस आपको दोनों को कंपेयर करना है तो समझ में आएगा कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, वर्ब जैसे के वैसा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। तो ये बेसिकली एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दोस्तों आपको कभी सेंटेंस का वॉइस बदलना है, आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन होती है चेंज द वॉइस, राइट। तो जब आपको सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदलना है या पैसिव से एक्टिव में बदलना है तो आपको कुछ एक चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस के सिलसिले में लिखा है, देखते हैं।
क्या क्या ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ने के बाद ये 3 चीज़ें पहचानते आना। एस मतलब सब्जेक्ट, वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्रिया कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट आपको पहचानते आना। उसके बाद वर्ब, उस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है वो समझना। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो जिसके साथ क्रिया हो रही है, वो ऑब्जेक्ट भी आपको पहचानते आना। उसके बाद उस सेंटेंस का आपको टेंस पता होना। तो दोस्तों, आप टेंस के बारे में अधिक सीखना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको टेंस से रिलेटेड ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वहाँ देखकर आप टेंस क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको पता होना, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पर मैंने लिखा है पीवी, मतलब आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाह रहे हो तो आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पता होना। साथ ही में आप पैसिव को एक्टिव बनाना चाह रहे हो तो फिर आपको एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर पता होना। तो ये बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट थिंग आपको पता होना V3। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म आपको पता होना, क्योंकि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमेशा हमें V3 ही उसमें यूज करना होता है। नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब जब सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन काम कर रहा है, प्रोनाउन आई, वी, यू, ये कभी काम कर रहा है, तो उसे जब हम पैसिव में लिखेंगे, उस सेंटेंस को जब पैसिव में लिखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाले प्रोनाउन हैं उनका प्लेस ऑब्जेक्ट में चला जाता है, तो वो बदल जाते हैं। तो जैसे आई का मी बनता है वीकस, तो ये भी आपको पता होना। तो ये चीज़ें आपको पता है तो डेफिनेटली आप बड़े आसानी से एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में बदल सकते हो। और एक बार आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए तो आप पैसिव से एक्टिव बनाना भी अपने आप सीख जाओगे। तो दोस्तों, आपको इसे अच्छे से समझना है, याद रखना है और वो सेंटेंस में आपको पहचानते आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस। जैसे हमने टेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स सीखे टेंस के सीरीज में, वैसे सेंटेंस आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हो तो आपको पैसिव वॉइस के टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर्स पता होना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। यहाँ पर पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सिंपल प्रेजेंट का, मतलब आपको जो सेंटेंस दिख रहा है एक्टिव वॉइस का वो कभी सिंपल प्रेजेंट है, तो उसे पैसिव में बदलने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या स्ट्रक्चर है? पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एमिजार, तीनों में से एक यूज होता है, उसके बाद है V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लेना है बाय और आखिरी में लेना है S मतलब जो क्रिया कर रहा है वो। वहीं पर आप सिंपल पास का सेंटेंस देखोगे या उसका स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा होता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वहीं पर आप सिंपल फ्यूचर देखोगे तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद शाल या विल में से एक, फिर बी, उसके बाद V3 देन बाय देन S। मतलब आप तीनों को देखोगे सिंपल के तीनों स्ट्रक्चर्स को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिर्फ ये बदल रहा है, एमिजार, वॉज, वेयर, शाल बी, विल बी, बाकी सब कुछ सेम है। तो इन्हें हम टू बी वर्ब्स कहते हैं। इनके बारे में आप ज़्यादा सीखना चाहते हो तो ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट में इनके वीडियोस, इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देख लेना। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एमिजार, तीनों में से एक, फिर लेना है बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है इसलिए बीइंग, फिर मेन वर्ब को हम V3 में चेंज करते हैं, V3 देन बाय देन S। पास्ट कंटिन्यूस, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वेयर, देन बीइंग, देन V3 देन बाय देन S। मतलब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जस्ट टू बी वर्ब का चेंज, और आप इनके साथ इन्हें कंपेयर करोगे तो यहाँ पर सिर्फ बढ़ रहा है बीइंग। तो ये हो गए कंटिन्यूस के। फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए पैसिव वॉइस यूज नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट देन हैव या हैज में से एक, देन बिन, BEEM बिन, देन V3 देन बाय देन S। वही हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट देन हैड देन बिन देन V3 देन बाय देन S। और आखिरी में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद शाल या विल में से एक, देन हैव देन बिन, V3 बाय S। तीनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वही बस बदलते हुए दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये दोस्तों टू हैव वर्ब्स है। ये टू हैव वर्ब्स के बारे में आप जानना चाहते हो, ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आपको ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट में ये एक वीडियो मिलेगा जहाँ पर आप इनके बारे में सीख सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि आपको
एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये सब चीज़ें पता होना। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं सभी जो पैसिव वॉइस में असर्टिव या इंपेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब के सब स्ट्रक्चर्स बेसिकली 8 है, ये आपको लर्न कर लेने हैं। इसके बाद टेंस के जो 3 सब टाइप्स बचते हैं, एस्पेक्ट्स बचते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके लिए पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये आपको अच्छे से एक बार समझना है, इसे लिख लेना है और इसे लर्न भी कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोनाउंस आपको दिख रहे हैं। तो जैसे हमने ये सेंटेंस के हिसाब से चलेगा, ये आप टेंस पहचानना सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए पैसिव वॉइस के। नेक्स्ट हमें देखना है V3 एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर है V3, वर्ब के फॉर्म्स। तो V1, V2, V3, V4 ये वर्ब के फॉर्म्स है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ऐसे आपको वर्ब के फॉर्म्स लर्न कर लेने हैं। वर्ब बहुत सारे हैं, तो जितने ज़्यादा हो आप लर्न कर ले। तो हमें पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ करना होता है, इसलिए ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसे आप लर्न कर लेना। और आखिरी में है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो देखिए दोस्तों, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट प्लेस पे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये प्रोनाउंस कभी आते हैं, तो हम उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमें आई की जगह पर मी लेना होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देन। तो इस तरीके से आपको इसे भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो सीख रहे हैं वो वॉइस से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। ये आप अच्छे से समझोगे तो ही आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हो। और आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया तो आप पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, इसे लिख लेना है, इसे लर्न करना है, याद करना है। और आप ये कभी याद कर लेते हो तो आप एक्टिव से पैसिव बड़े आसानी से और पैसिव से एक्टिव भी बड़े आसानी से बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वॉइस के जो 2 टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव, वो क्या होते हैं। उसके हमने ये एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पर हमें समझा कि एक्टिव और पैसिव किस मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं दोनों के। उसके बाद हमने ये जाना कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रक्चर्स, टेंस के अनुसार ये 8 स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद हमने देखा कि वर्ब के फॉर्म्स हमें पता होना। और आखिरी में हमने देखा कि कभी सब्जेक्ट में प्रोनाउन आ रहे हैं तो उन सब्जेक्ट को हम जब पैसिव में उस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वहाँ पर हमें कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करने हैं। तो दोस्तों, ये बस आपको अच्छे से समझ लेना है। आप ये सब समझ चुके हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इसके आगे हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे एक्चुअली एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो ये वॉइस के सीरीज़ में ये पहला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ चुका है। तो जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे, ताकि आप ग्रामर सीख सकते हो, उसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसे एक बार देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।